सभी लोगों को बहुत मुबारक की बात है कि हमारा सेंसस जो है वो 2011 के बाद कम से कम 16 साल के बाद दोबारा हो रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें कि हमारे आगे आने वाले 10 साल तय होते हैं। अगर हमारा सेंसस सही से गया, अच्छे से डेटा कैप्चर हुआ, अच्छे से उसके ऊपर काम हुआ, अच्छा एनालिसिस हुआ, तो मैनी गवर्नमेंट स्कीम्स और बहुत सारे आगे के कार्रवाई जो है वो इसी सेंसस पे बेस्ड होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रक्रिया होती है। मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी हम आप तक पहुँचें आबादी तक, तब तक आपने इसके साथ जुड़ना है। So this is what census is happening. It is starting from tomorrow, that is 17th of May. और ये पूरी सेंसस की जो कार्रवाई है ये 2 हिस्सों में बटी है। पहला 2 फेजेस हैं। पहली जो फेज़ है वो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस हैं, यानी कि हमें ये पता करना है कि आपके घर कैसे हैं, कहाँ हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पैरामीटर्स इम्पैक्टेड हैं। इस हाउस लिस्टिंग की जो ऑपरेशंस की प्रक्रिया है ये कल शुरू होने वाली है, जिसमें कि फर्दर कल से हमारी सेल्फ इन्यूमरेशन शुरू हो रही है। सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब खुद से आप इस सेंसस के पोर्टल पे खुद से आप डाल सकते हैं कि आपका घर कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें आगे पीछे क्या है, दाएं बाएं उसके क्या है, कितने हैं, वट एवर। देर इज़ एन एंटायर बुक जो कि हमने इसकी सारी जो जानकारी है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे भी डाल दी है, ताकि लोगों को आसानी हो। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा टाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ इन्यूमरेशन हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस में आपने क्या करना है। पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद एक 2-3 चीज़ें मैं साथ जोड़ती चलूँ कि ये जो पहला फेज़ इसका शुरू हो रहा है 17 मई से, ये 31 मई तक चलेगा। 31 मई में ये ख़त्म हो जाएगा। उस दौरान हमारा जो पोर्टल है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाइड का रोल प्ले करेगा, और उसका मैं नाम पढ़ देती हूँ ताकि वैसे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट पे यू विल फाइंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई एम रीडिंग इट बिकॉज सो दैट यू कैन कैप्चर इट। se.census.gov.in, se.census.gov.in। इसमें आपके जितने भी हाउस होल्ड पैरामीटर्स हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। शुरू में आपका वो आइडेंटिफिकेशन, थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस उसके हैं। उसके बाद फिर आपके घर के बारे में सारी जानकारी आपको देनी है, उसमें आपने कैप्चर करनी है। कोशिश करें कि जितना करेक्ट हो सके, जितना अच्छा डेटा हो वो डेटा डालें जो विच इज़ सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। गलत डेटा ना डालें। अगर आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत है तो भी आप लोग हमें बोल सकते हैं, हमारे कंट्रोल रूम्स में भी बता सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो हमारे तहसीलदार जो हैं, हर तहसीलदार को और भी इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी ट्रेनिंग जो हमारा HR तैयार हुआ है, जो लोग तैयार हुए हैं एज अ एक्सपर्ट, वो भी आप तलक जो है किसी ना किसी सूरत में पहुंचेंगे। अदरवाइज तहसील ऑफिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, और आप वहाँ पर जो सारा उसका सेंटर जो है उस पर काम कर सकते हैं, उससे आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू जैसे ही आप इस पोर्टल में रजिस्टर करेंगे, आपको एक SC ID मिलेगी, एक आइडेंटिफिकेशन कोड मिलेगा, SC ID। जब ये आपका 31 मई तक ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हमारी ऐसी वाली 1 जून से हमारे टीमें जो हैं, जो फील्ड टीम है, वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। और जब वो वहाँ पहुँचेगी, जब टीम्स वहाँ पहुँचेंगी, तब ये जो SC ID आपने कैप्चर किया है, ये SC ID आपने उस टीम के साथ शेयर करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट, जितने लोग आपसे आपके थ्रू सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि SC ID का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस इन्यूमरेशन जो 17 तारीख से शुरू हो रही है, इसमें आप प्लीज़ अच्छे से समझ के इस चीज़ के ऊपर खुद से सेल्फ इन्यूमरेट करें। ये बहुत एक एडवांस तरीका है डेटा कैप्चरिंग का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इसके बाद जो सेकेंड फेज़ हमारा शुरू होगा, जो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन है, उसमें भी 2 हिस्से फर्दर किए गए हैं, जो कि वैसे कार्रवाई फरवरी 2027 को होनी है। ये जो पॉपुलेशन को कैप्चर करने की कार्रवाई है, ये 2027 को होनी है, बट
जैसा हमारा भी स्नो बाउंड एरियाज हैं, तो हमारा जो स्नो बाउंड एरिया है, जितने इलाके हमारे बर्फ़ में रहते हैं, वो सारे के सारे सितंबर इसी साल सितंबर 2026 में वहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन है वो की जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंसस। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सेंसस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वोट देना इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए, और इस चीज़ के साथ अगर आप जुड़ेंगे, अगर आप लोग इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में अच्छे से पूरा सोच समझ के इंटेलिजेंटली पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम लोग इनफैक्ट ये भी सोच रहे हैं कि एक हेल्प सेंटर आपके लिए बनाएंगे, एक नंबर आपको फ्लैश करेंगे ताकि कोई फ़ोन उठा के भी उसमें अपनी डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर लें। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। जी मैम, एक सवाल है, जहाँ इंटरनेट कमज़ोर है, चाहे ही इलाकों की बात करें, तो वहाँ इंतज़ामिया की तरफ से क्या मुतबादिल? देखिए, ऐसा है कि हमारी पिछले 6 महीने से 7 महीने से ये कोशिश है कि हमारे कोई 13 शैडो एरियाज़ हैं, जो कि हमने अभी 17-18 तक उसकी लिस्ट को पहुंचा दिया है। ये शैडो एरियाज़ में पूरी हमने 2-3 बल्कि मीटिंग्स जो है सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कर ली हैं, जिसमें कि वो थोड़े बूस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कोशिश हमारी है कि उसमें आप CSC सेंटर्स की भी मदद ले सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आपके पास ये वाली परेशानी आएगी, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। आपको ये वाली परेशानी आने नहीं देंगे। तो अगर किसी शख्स को रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई गलती हो जाए, तो उसके बाद जो है वो कैसे वो रजिस्टर जो है अपने आप को कर सकते हैं? उसका, हाँ जी, हाँ, उसका मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब मेरे से आप बात कर लेंगे, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू टू टेक अ बाइट फ्रॉम माई कंसर्न नोडल ऑफिसर। जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, जो FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको ACR साहब जो है उसका जवाब देंगे। थैंक यू। थैंक यू।